हैदराबाद दक्कन से जुल्फ़िकार साहब हैं, पूछना ये चाहते हैं क्या स्टिंग पीना ये जायज़ है या नहीं है। बहुत सारे हजरात जो है इसको नाजायज़ कहते हैं, बराए करम सही रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल फरमाने का। आप तमामी हजरात इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने अहबाब में इसको शेयर भी करें ताकि उन सब के भी इल्म अमल में इजाफ़ा हो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन इकराम, एक बात ज़रूर ये याद रख लें, मैं हमेशा कहता हूँ और हर आलिम दीन ये बात आपको बताते हैं कि खाने और पीने के मुतालिक जब तक कोई बात कुरान व हदीस से या फ़िक़्ह की किताबों से सराहतन आपको उसके मुमानियत पर कोई दलील न मिले, तब तक उसके ऊपर कोई नाजायज़ का या हराम का जो है फतवा नहीं लगाया जा सकता। यानी खाने में कहा गया कि इस खाने में ये चीज़ मिली हुई है, तो ये सिर्फ अफवाह या सिर्फ जो है ख़बर के ऊपर इसके ऊपर हुक्म नहीं लगेगा जब तक कि उसकी तस्दीक ना की जाए कि वाक़ईतन इसमें कोई हराम की अशिया की मिलावट है या नहीं है। ऐसे ही मशरूबात हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, चाहे वो स्टिंग हो, रेड बुल हो या दीगर और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी के बारे में अगर कोई अफवाह या कोई बात ऐसी फैल गई है कि उसमें कोई नाजायज़ या हराम अशिया जो है मिलाई गई हैं, तो जब तक उसकी तस्दीक ना हो तो तब तक उसके ऊपर हुक्म जो है नहीं लगाया जा सकता। तो इस बात को ज़रूर याद रख लें। अब रही बात स्टिंग मशरूब की, तो स्टिंग बोतल ये एक एनर्जी ड्रिंक होती है। जैसे कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, तो ऐसे ही स्टिंग में भी जो है ये एक एनर्जी ड्रिंक है। लोग इसको ताकत के लिए पीते हैं, पता नहीं ताकत आती है नहीं आती है, हमें तो उसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन नौजवान जो है बहुत कसरत से स्टिंग बोतल और जो है रेड बुल वगैरह पीते हुए नज़र आते हैं। हालांकि ये ज़्यादा कसरत से पीना ये मुज़िर और नुकसानदेह भी जो है साबित होता है। तो स्टिंग बोतल जिसमें कैफीन की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से फ़ौरी तौर पर सुकून मिलता है, यानी उसमें ऐसी कुछ चीज़ों की मिलावट मौजूद है, हालांकि वो हराम अशिया उसके अंदर हराम अशिया की मिलावट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को उसके अंदर मिला दिया गया है जिससे फ़ौरी तौर पर इंसान को सुकून मिल जाता है। जैसे आप देखें कि कहीं पर उंगली पर अगर मार लग गया तो आप देखें खेलते वक्त कभी मार लग जाता है, हालांकि खून वगैरह नहीं निकलता, जिसको हम जो है गुपत मार कहते हैं, तो उंगली वगैरह सूज जाती है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा स्प्रे होता है कि जैसे उसको हम मारते हैं तो उसी वक्त जो है वहाँ पर सुकून हासिल हो जाता है और दर्द जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो दर्द हमें महसूस होना शुरू होता है। तो ऐसे ही स्टिंग के बारे में कहा जाता है कि उसमें भारी मिक़दार में कैफीन की जो है मिलावट होती है, तो जिसकी वजह से पीते ही जो है सुकून हासिल होता है। अगर उसके पीने से नशा नहीं होता, हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर उसके पीने से नशा नहीं होता और उसमें कोई हराम और नाजायज़ अशिया की मिलावट नहीं है तो उसका पीना बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। अलबत्ता इस तरह की एनर्जी ड्रिंक बसा औक़ात सेहत के लिए मुज़िर होती है। जैसे कि मैंने रेड बुल के बारे में भी कहा था कि माहिरीन का कहना यह है कि कसरत से पीना एनर्जी कोई भी ड्रिंक हो, चाहे वो रेड बुल हो या स्टिंग हो या कोई और हो, इसको कसरत से जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत के लिए ये बहुत ही जो है ख़राब है और ये बहुत ही नुकसानदेह का बाइस बनने वाली है। याद रखें, थोड़े वक्त के लिए सुकून हासिल करना और बाद में अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करना ये दानिश्वरों का, ये अक्लमंद लोगों का काम नहीं है, बेवकूफ़ों का काम है। तो अगर आप पी रहे हैं तो बिल्कुल कम मिक़दार में पिए, ऐसे पिए कि उससे आपके लिए कोई तकलीफ दे या नुकसान का भी मामला ना हो। जैसे चाय है, आप कसरत से इसको इस्तेमाल करें तो ये भी आपके लिए मुज़िर और तकलीफ दे का बाइस बन सकती है। कोई और चीज़ को, जिस चीज़ को आप मीठा है कसरत से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो हर चीज़ को एतदाल के साथ मुतदिल होकर, यानी दरमियाना उसका एक रविश इख्तियार करते हुए जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती बल्कि वो कंट्रोल में रहती है। तो हासिल कलाम ये है कि स्टिंग में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये बताया गया है कि कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जिस पे हुक्म नाजायज़ या हुक्म हराम जो है लगाया जा सके, और जो हमने सर्च किया है उसमें कहीं ये बात मिलती नहीं है कि जिसमें स्टिंग में जो है कोई हराम अशिया की जो है मिलावट है। हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ सैयद साजिद पाशा क़ादरी के इल्मी व रूहानी बयानात के लिए इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।